नमस्कार आप सभी को। मैं आकाश भास्कर, जो कि अच्छे से परिचित होंगे। तो आप आज हम दूसरी क्लास को लेकर के, जो कि ग्रामर की चल रही है सीरीज, तो अंग्रेजी ग्रामर में दूसरी सीरीज को लेकर हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है प्रीवियस, अगर आप हमारे नए चैनल पे आए हैं तो कृपया, अगर आपको सही से पढ़ना है तो आप पीछे वो मेरा वीडियो है ग्रामर का, वो देखिएगा, तभी इसको देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि कल हम नाउन पढ़ाए थे, टॉपिक नाउन और प्लस नाउन के अंदर प्रोनाउन, नहीं सॉरी प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन से जो फर्स्ट हो गया था, बस 4 रहे थे, 4 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर नए चैनल पे तो जाके उसको पढ़िएगा, फिर इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा पक्का। और आपका फीडबैक उस क्लास को कैसा रहा, अच्छे समझ में आया, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में नहीं, मतलब नहीं, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो तो बढ़िया लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए। और कमेंट तो आपके लिए खुला है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नाउन। नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में सबको पता है, नाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और हम चूंकि फर्स्ट पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। सेकेंड, जो कि हमारा मेन फोकस इसी पे है, क्योंकि आप जब कंप्लीट कर चुके तो मेन फोकस समानता उसी चीज पे रहेगा जो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट मेरा नहीं है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कंप्लीट नहीं है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन नाउन को इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी आवाज इतनी भारी या फटी जैसे कैसे आती है। तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते गला ही थक जाता है। बाकी टीचर साथ में है जो उनकी आवाज सही आती है, तो हमारा गला फट जाता है, इस कारण होते है। थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो जातिवाचक से आप ये मत समझिए जाति। जाति का मतलब यहाँ पे वो कास्ट नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, वो जात नहीं होती है। जिस नाउन में लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं आज, जिस संज्ञा में या जिस नाउन में, जिस संज्ञा में किसी 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 वर्ग या जाति, किसी वर्ग या जाति से प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु वस्तु का बोध होता है, उसे कौन सा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं, ठीक ना। अब बोलेंगे तो ये ऐसे कैसे हो सकता कि नॉलेज हो जाए, तो है देखो, जैसे मैंने बोला जंगल, सॉरी लाइन, LION, लाइन वाले सबको पता है सर, क्योंकि बाइलिंगुअल है तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। प्रॉपर इंग्लिश में बताने लगे तो हिंदी वाले को दिक्कत होने लगी, इसलिए हम प्रॉपर बता रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों। तो शेर, शेर मतलब शेर। अब शेर क्या कम्युनिटी, मुझे क्या कह रहे, वर्ग, वर्ग मुझे पता चला, ये वर्ग पता चला, वर्ग या जाति। इसकी जाति क्या है, शेर की, मतलब जाति इसकी क्या है, जात इसकी है कि ये मतलब एनिमल्स में आता है, पशु में आता है, ठीक है ना। और जात, और उससे प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, इससे पता है जात के अंदर भी जानवरों की यानी एनिमल्स की श्रेणी में ये क्या है, लाइन है। लाइन भाई, एनिमल्स में भी तो कई श्रेणी होती है, तो वो श्रेणी है, ये श्रेणी बोले तो ये मुझे व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। तो वस्तु में आप और भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसकी ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने बोला जंगल, शेर का राजा, से जंगल का राजा, सॉरी जंगल का राजा क्या होता है, शेर होता है। तो यहाँ पे किंग बोल सकते हैं। तो इसका वर्ग का पता चल गया मुझे कि हम शेर की बात कर रहे हैं, बबल शेर की बात कर रहे हैं, जो कि जंगल में रहता है। और दूसरा इधर ले सकते हैं हॉर्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, हम जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना, उदाहरण दे रहे हैं हॉर्स। और हॉर्स में, हॉर्स की विशेषता आप बता सकते हैं कि हॉर्स क्या होता है, फैंथफुल, फैंथफुल, फैंथ फैंथफुल, फैंथफुल माने क्या होता है, विश्वास। आगे हम देखते हैं,
इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम, तब तक आप लोग वीडियो को साथ में पढ़ते रहेंगे क्योंकि आपका टाइम बचता रहे, इसलिए देखो कॉमन नाउन के दो पार्ट होते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक ना। और एक अनकाउंटेबल का दूसरा नाम है मास कॉमन नाउन, ठीक है, मास कॉमन नाउन। तो काउंटेबल नाउन से आप समझते हैं, काउंटेबल मतलब जो चीज हम काउंट कर सकें, गिन सके, जैसे बॉस, बॉस होगा, बॉस को तो हम देख सकते हैं, बॉस। लड़के कितने भी होंगे, हालांकि माना कि बहुवचन है, लेकिन ऐसा कि नहीं है कि गिन नहीं सकते, गर्ल्स ले सकते हैं, लड़कियां ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे ईटीसी कर देते हैं, बस ईटीसी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप कर सकते हैं। और इसमें कौन सा होगा, ऐसी कौन सी चीज जो गिन नहीं सकते, आप समझ सकते हो, सोच सकते हैं। और कमेंट भी कुछ थोड़ा बहुत करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे इधर एयर कर लेते हैं, एयर माने हवा, और हवा को कौन गिन सकता है, कभी गिना किसी ने गिना है कि एक हवा दो हवा, नहीं होता है ना, होता नहीं है, होता नहीं तो कैसे गिनेंगे, हवा, ठीक है ना, एयर। और इधर ग्रास कर लेंगे, घास भी नहीं गिन पाते हम लोग, है ना, HAIRS, हेयर्स, बाल भी नहीं गिन सकते। तो ईटीसी यहाँ पर भी कर दे, ईटीसी ईटीसी मतलब इत्यादि, ऐसे आप कर सकते हैं। ये आपका मेरा कंप्लीटली कॉमन नाउन भी खत्म हो गया। और हम पढ़ने वाले हैं, ये दूसरा था, हम पढ़ने वाले हैं तीसरा 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 नाउन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं थोड़ा। तो नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और इधर समूहवाचक संज्ञा देखो, जिस संज्ञा से लिख देते हैं, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। अगर आप कोई बात है तो आप अपने रख सकते हैं, क्योंकि अगर लगता हो कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं या कुछ, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। हम फिलहाल अपने फ्लो में पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, उससे कॉमन सी बात है, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक ना, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये एकेडमिक क्लास के लिए बता दूं आपकी जानकारी लिए, एकेडमिक क्लास के लिए बहुत अच्छा ही है। बट आपने देखा होगा SSC MTS हो गया जैसे, ठीक ना, इनमें अंग्रेजी बसता, बेसिक अंग्रेजी, तो उसमें बोल देता है कि सडन देते थे, बताओ इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक ना। तो बहुत लाभ करेगा, आप सही से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। अब ऐसा एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल में होता है जैसे आर्मी क्या, आर्मी मतलब सेना। और सेना एक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, सेना एक ग्रुप का, जो कि बहुत सारे उसमें सैनिक होते हैं, तो सैनिकों के पूरे ग्रुप की बात कर रहा है ना, आप समझ सकते हैं। इसमें और भी ले सकते हैं, पुलिस ले सकते हैं, सॉरी, पुलिस भी ले सकते हैं, है ना। पुलिस माने सिपाही, ठीक ना, सिपाही पुलिस में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, पुलिस में कोई एक व्यक्ति हट जा बोल देते हैं, जैसे कोई आया तो बोलते हैं आर्मी में है, लेकिन एक समूह, आर्मी एक समूह है, पुलिस एक समूह है। जैसे यहाँ पे और भी ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, समझने के लिए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, बाकी जरूरी नहीं है। स्टूडेंट माने विद्यार्थी, और विद्यार्थी को ये थोड़ी, विद्यार्थी का पूरा समूह है, जैसे बच्चे, चिल्ड्रेन, ये सब समूह है, ठीक ना। तो इसमें आप समझ सकते हैं। और ठीक ना, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर 4, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं हम। मटेरियल
नाउन, मटेरियल नाउन। हिंदी, हिंदी इसके भी मटेरियल मतलब पदार्थ होता है, तो पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। इसमें क्या होता है, लिख लेते हैं। फिलहाल मेरा मन नहीं करता, लेकिन आपके लिए लिखता हूं मैं, समझाने की भी ज्यादा फोकस रहता है, लिखने पे मेरा कम रहता है। जिस संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी किसी जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का का बोध बोध हो बोध हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक ना भैया, कहते हैं। तो मटेरियल में ऐसी चीज जिससे अन्य भी धातु बनाया जा सके, मतलब अन्य कोई चीज बनाई जा सके। तो धातु आप एग्जांपल में दे सकते हैं। धातु आपको पता है क्या, आपको पता है सोना, गोल्ड, ठीक ना, सही लेना थोड़ा, गोल्ड कामा और सिल्वर कर ले, सिल्वर, चांदी, सिल्वर, चांदी ले लेते हैं, चांदी। आजकल चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है ना। सिल्वर, SILVER, सिल्वर। और कामा देखिए आयरन कर लीजिए, लोहा, ठीक ना भैया, लोहा, आदि कर लेंगे। लोहा को अंग्रेजी में आयरन बोलते हैं, आदि, ठीक ना, आयरन। तो समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, आप समझ सकते हैं, बस नोट से बढ़िया बनाते जाएंगे। छोटी चीजें है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, इग्नोर कर दो, छोटी चीज नहीं है, ये फायदा करती है। और खासकर जब 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 बड़े हो जाओ, पढ़ो नहीं, और फिर कंपटीशन में मिलता है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो हम कहानी साथे में कंप्लीट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और पढ़ाई का मतलब पेपर ही पास करना नहीं होता, पढ़ाई का मतलब नॉलेज भी होता है। पास करने के लिए तो सब पढ़ते हैं। आप अगर पढ़ाई को अपना शौक बना लिए, ठीक है ना, पढ़ाई को शौक बना लीजिए, तो बेहतर ही आप करेंगे, अन्य की तुलना में बढ़िया करेंगे आप लोग, ठीक ना। तो हम पढ़ने वाले हैं, तो नंबर 5 है, आपको पता है 5 होते हैं, तो लास्ट है ये, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाव आप समझते हैं, चलो लिख देते हैं, जिस संज्ञा से गुण किसी गुण का मतलब गुण नहीं है, गुण का मतलब होता है एप्स, जैसे एप्स नहीं कि आपके क्या गुण है, वो हिसाब से कार्यविधि, ठीक है ना। भावना बोल सकते हैं, भावना, आदि का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या बोलते हैं या कहलाता है, जो भी आप लिखते हैं, कहते हैं, ठीक ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भावना जैसे भावना और क्रियाविधक गुण, जैसे वो क्या है, वह सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ठीक ना। और वो क्या है, काला है, जैसे हम क्या है, काले हैं, तो बता सकते हैं, है ना। भावना और गुड़ बताने हैं, समझ रहे, ये गुड़ होना चाहिए, गुड़। और जैसे करके लिख सकते हैं इसमें, जैसे ब्यूटी, BEAUT, ब्यूटी माने क्या होता है पता होगा आपको, सुंदर। और ब्यूटी शायद ज्यादातर ब्यूटी या ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए लगाते हैं, लेडीजों के लिए। और लड़कों की बात करें तो हैंडसम लगाते हैं, ठीक ना। हिंदी लिखना जरूरी, चलो किसी में अंग्रेजी भी चलती है थोड़ा बहुत, एकदम यूपी बोर्ड का बच्चा एकदम हिंदी थोड़ा करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर पढ़ोगे तभी आप बढ़िया कर पाओगे। ब्यूटी और ब्यूटीफुल, और क्या कर सकते हैं आप, और अगली कर सकते हैं, अगली।
अगली, अगली माने क्रूप होता है, नहीं पता है, बदसूरत बोल सकते हैं, तो आदि रूप से ले सकते हैं आप, ठीक ना, है ना। और विशेष पॉइंट इसके हैं, विशेष पॉइंट ये है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य, सॉरी सॉरी सॉरी, जिस शब्द, जिस शब्द, अंग्रेजी में वर्ड बोलेंगे, क्या दिक्कत है, वर्ड, वर्ड के, इसकी इसकी विशेष बात यह है कि जिस शब्द के अंत में यानी वर्ड, अंग्रेजी के वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए, एन डबल ई यस आना चाहिए, हुड आना चाहिए, हुड, ठीक ना, हुड, और बोल सकते हैं आप TION सन, इसको इंग्लिश में बोलते नहीं, सन, और इधर ENC ईसर, और EANCE, ठीक ना, और ENCY, और ANCY, और TITY, ठीक ना, आदि आदि ये वर्ड होंगे, तो अंत में इसके जिस भी शब्द के अंत में होंगे तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक ना। तो ये आप समझ में आया होगा, ये सभी अंत में, इनमें कुछ और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। TION और SION, ठीक ना, ये वर्ड जहां भी अंत में आएंगे वो क्या होगा, लिखे होगा, आप जाना कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ने में समझ सकते हैं। और ये चीज आप विशेष ध्यान दे रखें, मटेरियल नाउन से आप हिंदी पढ़ गए, अंग्रेजी पढ़ लिए तो पता चल जाता है, डेफिनेशन भी बना सकते हैं, ठीक ना, अपने हिसाब से। तो आज के लिए इतना रखें, ठीक ना, तो आज के लिए इतना काफी है। और कल से हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक अपना, जो कि हम पढ़ेंगे सिंगुलर, यानी एक वचन से बहुवचन अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो एक वचन से बहुवचन कैसे अंग्रेजी में करेंगे, ये हम कल मेथड लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल तीसरे एपिसोड के साथ। धन्यवाद।